सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। नरेश मीणा एक ऐसा नाम जिसको लेकर आंदोलन हुआ। समरावता में 13 नवंबर को एक घटना घटी। बात करते हैं कि आखिर नरेश मीणा के पीछे दीवानगी का आलम क्या है, लोग या उनके चाहने वाले आखिर उन्हें जो है इस कदर क्यों चाहते हैं कि उस आंदोलन के बाद में नरेश मीणा एक चर्चित नाम हो गया। सरकार से वार्ता हुई है और सरकार से वार्ता होने के बाद में कहीं न कहीं जो 25 फरवरी को आंदोलन होना था, विधानसभा का घेराव होना था, उससे सरकार ने राहत ली है। हमारे साथ है सरपंच संघ के अध्यक्ष मुकेश मीणा, जो कि इन दिनों इसलिए भी चर्चा में है कि जब भी नरेश मीणा का नाम आता है, कोई आंदोलन की बात होती है, कोई महापंचायत की बात होती है, तो एक नाम उभर कर आता है टॉक में, मुकेश मीणा का। मुकेश जी, 25 फरवरी एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे थे आप लोग, लेकिन अब कहीं न कहीं जो है उस चीज़ से वार्ता की टेबल पर बात आ गई है। क्या ये वार्ता रही? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो सबसे पहले बड़ी जो महापंचायत की गई थी वो आप लोगों के सामने हमने नगर कोर्ट में की, और उस टाइम भी हम सरकार से ये कह रहे थे कि हमारी जितनी भी जो मांगे हैं, ये हमारी तमाम मांगे हमारी मान ली जाए। और हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाई शुरू से हमारा एक ही मुद्दा था कि जो समरावता के अंदर जिस घटनाक्रम में जो इतना बड़ा जो नुकसान हुआ, जो शायद मैं मेरे जीवन काल में मैंने पहली बार इतनी बड़ी घटना देखी है, और शायद अपने टोंक ज़िले में या अगर बात करें, मैं तो राजस्थान में भी शायद ऐसी घटना मैंने नहीं देखी जो घटनाएं अपने सबके सामने थी। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रही, और लापरवाही से इतनी बड़ी घटना का रूप ले पाए। तो उसके बाद में उन्हीं तमाम मांगों को लेके एक पहली वहाँ पे तो जो वार्ता हमारी नहीं बन पाई, तो उसको लेके हमने बार बार सरकार को चेतावनी दी। और जब उसके बाद में सरकार के नहीं समझ में आई, तो हमने जब जयपुर के अंदर परमिशन में मेरे नाम से मैंने लगाई थी, तो वहाँ पे कई दिनों से मेरी चल रही थी कि वार्ता लेके, तो हम एक ही थे कि मुख्यमंत्री जी से हमारा डेलीगेशन मिले और हमारी वार्ता हो। और जब हमारी जब वार्ता हुई, तो वार्ता में हमारा एक अच्छा परिणाम हमारे को देखने को मिला। और मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी, उन्होंने भी इसमें पूरा मंथन करके, और जो जितनी जो वहाँ पे जो नुकसान हुआ, उस नुकसान का उन्होंने कहा कि ये पूरी जो भरपाई है वो सरकार करेगी। और जो आपकी जो मांगे हैं, हमारे शुरू से 3 ही मुद्दे हमारे रहे कि सबसे पहले हमारे समरावता के लोगों को न्याय मिले। हमारी जो मेन लड़ाई थी वो यही थी कि समरावता को कैसे न्याय दिलाया जाए। तो वहाँ पे जितनी जो आगजनी हुई, जितना नुकसान हुआ, तो पहला हमारा मुद्दा था, तो सरकार ने उसमें बिल्कुल अमल किया। और उसमें जो पहले से शायद इन्होंने सर्वे करवा के और उसकी पूरी रिपोर्टें मंगवा भी रखे थे, और शायद वो मुआवजा लमसम उनका पूरी तैयारी में है, जो वो मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्योंकि देखने को आया है कि नरेश मीणा के पिताजी भी आंदोलन के लिए तैयार थे, पुत्र भी जो है प्रचार में निकल गए थे। अब उस सूरत में नरेश मीणा तो जेल में है, बाकी आरोपी जो है वो निकल चुके हैं, तो उस सूरत में नरेश मीणा से बात हुई है आपकी इसके बाद में? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई, बाकी उससे पहले मेरी बात हुई थी। उससे पहले मैं मिल भी चुका था और उससे पहले बात भी हुई थी। तो उनका तो एक ही मकसद था कि जो लड़ाई है उनकी वो अलग है, बाकी जो वहाँ पे जो नुकसान हुआ, जो वहाँ पे जो मांगे थी सरकार को, और जिस मैटर को लेके जो ये बवाल खड़ा हुआ था कि जो उपखंड देवली से उनियारा के अंदर जोड़ने से लेके सारी जो घटनाक्रम रही, तो सरकार के उस दिन ये पहला पॉइंट ये भी था कि हमारे जो करीबन 27-28 गांव है, उनका भी ऑर्डर सरकार ने निकाला नहीं है, अभी जोड़ा नहीं है। काम उनियारा में जरूर हो रहा है उनका, बाकी वो लिखित में भी शायद इस तरह का ऑर्डर अभी सरकार की तरफ से आया नहीं है। तो वो भी एक हमारा मुद्दा ही था। और उनका रिहाई के लिए हमारा जो ये आंदोलन का, मैं बता दूं कि जो उनके बच्चे थे, चाहे मैं था, जो इस आंदोलन से जितने भी जो तमाम जो टीम थी पूरी, और जितने तमाम जो लोग निकले हुए थे, उनका सबका एक ही मकसद था, वो समरावता को न्याय मिले। और जो मान लो दोषी कोई भी हो, जो जांच हो, तो उसमें जो दोषी कोई अफसर हो, दोषी कोई भी हो कर्मचारी, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने नरेश मीणा खुद अगर बात करें तो नरेश मीणा को कब से जानते हो? मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, ऐसा है कि हमारी समाज के वैसे 25 सालों से नरेश मीणा ने जिस तरह से जो संघर्ष किया, कॉलेज से लेके और किसानों तक की राजनीति की है, किसानों के बड़े बड़े आंदोलन भी किए किसानों के लिए, चाहे वो कितना ही मुआवजा को लेके, बिजली को लेके,
चाहे खाद बीज को लेके बड़े आंदोलन 12 के अंदर इन्होंने किया, और दौसा साइड में भी इन्होंने किए हुई। तो मैं नाम हमारा पहले से परिचित है और मैं यूँ मुलाकात होती रहती थी। बाकी जो मेरा जो प्रॉपर जो अगर साथ रहने का जो अगर साथ में अगर काम किया हमने, तो इसी इलेक्शन में हम लोगों ने। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है कि मुकेश मीणा कभी सचिन पायलट के भी करीब ही रहे, लेकिन नरेश मीणा के प्रति दीवानगी जो है लोगों की, खास तौर से जो है यूथ में जो है कि भाई भगत सिंह का नाम जुड़ गया, जहाँ नजर जाती है। मैं सवाई माधोपुर था तो सवाई माधोपुर के गाँव के अंदर भी नरेश मीणा के नाम लग रहे हैं, ये रामपुरा नरेश मीणा कार। तो ये दीवानगी क्यों है नरेश मीणा के प्रति? मैं आपको बताना चाहूँगा, दीवानगी यही नहीं है राजस्थान में, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी आपको देखने की मिलेगी। झारखंड में भी कई मैंने बोर्ड देखा है, वहाँ भी इनकी दीवानगी का बोर्ड करीबन 4000 से ज़्यादा अब तक के भगत सिंह जी के साथ में इनके बोर्ड लग चुके हैं। ऐसी दीवानगी उसी संघर्षशील जो नेता होता है, नेता आपने बहुत सारे देखे होंगे, पार्टी का टिकट लाता है नेता बन जाता है, समाज का भी रहता है, सब कुछ रहता है। बाकी इस व्यक्ति ने पिछले जो 25 सालों से जो संघर्ष जो करके जो उभरा है, इसका संघर्ष जो नरेश मीणा का जो संघर्ष है, ये कांग्रेस में रहे, सचिन पायलट के करीब रहे, वो संघर्ष पार्टियों में क्यों नजर नहीं आता? वोट तो देखो, मैंने भी अगर रिजल्ट की बात करें तो 45,000 करीब वोट जो है अंता 12 के जो चुनाव था इसमें ले लिए, 60,000 के करीब जो है इसमें ले लिए। लेकिन ये जो संघर्ष है ये जनता को और युवाओं को तो दिखता है। आखिर क्या कारण मानते हैं कि नरेश मीणा जेल में गए, कुछ लोग आंदोलन के लिए आगे भी आए, चाहे वो प्रहलाद गुंजल की बात हो या फिर महिपाल मकराना की बात हो, आप जैसे तमाम जो लोग हैं, प्रताप सिंह कचारीवाल भी आए, ये नेता आए हैं, कि पार्टियां जो है टिकट क्यों नहीं देती है? देखो मैं बताना चाहूँगा, पार्टियों में ये है कि जब इस तरह के जो नेता है जब पार्टियों में बैठ जाते हैं, जिनको जो संघर्षशील आदमी दिखने लगता है जनता को, और जब वो देखते हैं कि अगर ये पार्टी में आ गया तो कहीं ना कहीं उनको अपना डर सताने लग जाता है कि अपना एक पद ले ले, एक ओहदा बना ले, जगह बना ली, तो फिर अपने जैसों को कहाँ जगह मिलेगी कि छुट्टी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनको अपना डर सता रहा है। और मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा, जिस समाज से नरेश मीणा आता है, जिस समाज से मैं आता हूँ, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर उभर के आता है तो समाज का बहुत बड़ा उसको सपोर्ट मिलता है। चाहे किसी भी नेता की आप बात कर लीजिए, चाहे आप हनुमान बेनीवाल की बात कर लीजिए, चाहे किसी की भी ले लीजिए, आप किसी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता ही मिलता है उस नेता को। उसके बावजूद ये जो इतना बड़ा जो कांड हुआ, इतना बड़ा जो सीन शॉट हुआ, इतना बड़ा लोगों में अत्याचार हुआ, उसके बावजूद हमारी समाज ने कितने लोगों को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इतने लोगों को इतने बड़े बड़े पद में पहुंचाए। कितने लोग शुरू दिन से आपको देखने को मिले, कौन आया सामने? कोई नहीं आया। जब कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसी हालत भी बने कि प्रशासन पुलिस का दबाव था, उस सूरत में जब प्रहलाद गुंजल की एंट्री हुई, क्योंकि प्रहलाद गुंजल के पूरे इलेक्शन में नरेश मीणा साथ रहे, प्रहलाद गुंजल की जब एंट्री हुई तो हौसला बढ़ा जी। गुंजल साहब से क्या सीखा? गुंजल साहब से मैंने एक चीज़ जरूर सीखी साहब, कि गुंजल साहब जैसा नेता, संघर्षशील नेता, मैं उस आदमी को भी एक संघर्षशील नेता कहूँगा। कि देखो, हर व्यक्ति को अपना डर सताता है सबसे पहले, अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ मुझे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। संघर्षशील जो नेता जो वाकई जो जनता के लिए जो अधिकारों की जो लड़ाई लड़ता है, वो स्वार्थ नहीं ढूंढता उस चीज़ में, वो सिर्फ नुकसान और फायदा बात की बात है। पहले लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो गुंजल साहब के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि पहले शख्स थे जिन्होंने किसी पार्टी की परवाह नहीं की, किसी नेताओं की परवाह नहीं की। उनको ये लगा शुरू दिन से कि समरावता में इतनी बड़ी घटना घट गई और इसमें ना तो कोई कांग्रेस वाले बोल रहे, ना कोई बीजेपी वाले बोल रहे, और मुझे इन लोगों के लिए और इनके हक के लिए लड़ाई के लिए निकलना चाहिए। वो व्यक्ति पहले दिन से हमारे साथ था। मैं तो उस आदमी को सलाम ठोकता हूँ कि ऐसे आदमी और इस तरह के जो न स्वार्थी नेता अगर इस देश में हो जाए तो मैं बताऊँ किसी में इस तरह का अत्याचार होना ही बंद हो जाए। नरेश मीणा, फिर वहीं आते हैं कि नरेश मीणा में वो कौन सी 3 खास बातें हैं जिसके लिए लोग उनके लिए पागल हैं, लोग उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। आंदोलन की बात हो, प्रचार की बात हो, या वो महारैली जो एक हमने देखी थी प्रचार के दौरान, ये जो राजस्थान भर से लोग आते हैं, ये बुलाए जाते हैं या आते हैं? ये लोग नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ऐसा है, बुलाने से कोई आता नहीं है। और मैं आपको बताऊँ, असली जो दीवानगी है लोगों में और असली जो जज्बा है, पागलपन,
पागलपन नहीं कहूंगा, मैं उनको जुनून कहूंगा, उनकी प्यार मोहब्बत कहूंगा कि उन लोगों ने इस व्यक्ति का संघर्ष देखा है, उन लोगों ने ये चीज देखी है कि आने वाला जो भविष्य है इसके अंदर उन लोगों ने कहीं न कहीं देखा है कि आज मुझे बताइए, कुछ नेता होते हैं जो लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है। मुझे बताइए, चाहे छात्र राजनीति के अंदर मैंने देखा इनके बारे में, मैं शामिल नहीं हुआ, इन्होंने वहाँ पे आंदोलन करा, रेल तक को इन्होंने रुकाया लोगों के लिए, लोगों के अधिकार और हक के लिए शुरू से जो आदमी लड़ता रहेगा बगैर पद के, जब लोगों में ये लगता है कि यार जो पद नहीं है वो आदमी फिर हमारे बीच में इतनी लड़ाई लड़ रहा है, जिस दिन इसको अगर उस पद में अगर बैठाया जाए तो उस दिन हमारे लिए कितना त्याग और बलिदान जब आज कर रहा है तो उस दिन कितनी अच्छी लड़ाई लड़ पाएगा। मैं आपको फिर मैं बताता हूँ कि लोग सिर्फ अपने पद को बचाने के चक्कर से लोगों के अंदर जुल्म देख सकता है, अपने पद को बचाने के चक्कर से। जब भी तो आज कांग्रेस विपक्ष में होती हुई इतना बड़ा जो मुद्दा मिल रहा था, मुझे बताइए कहाँ खुल के सामने कहाँ गए, मुझे बताइए आप, कौन सांसद आया, कौन एमएलए यहाँ पहुंचा, मुझे बताइए। कहीं ना कहीं उनको डर तो सता रहा था ना। मीणा को डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर इसलिए नहीं लगता, मुझे किसी चीज की चाहत है भी नहीं। मैं आपको और बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को अगर मैं आपको बता दूं, यही चीज तो उस नेता की पसंद आती है, मैं नरेश मीणा की यही तो चीज हमारे को पसंद आती है कि उस आदमी को किसी चीज की परवाह नहीं है कि उसको एमएलए एमपी ये नहीं बनना, उसको जहां जहां जुल्म होगा वहां नरेश मीणा खड़ा होगा। यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जहां पे फिलहाल तो नरेश मीणा जेल में है, रिहाई को लेकर भी बात, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है। हाँ। ये कानूनी मामला है, कोई बात बनी है सरकार से कि भाई नरेश मीणा के बाहर कैसे आए? नहीं, हमारी बात बनी है, देखो वो तो हमारा न्यायपालिका में है और न्यायपालिका के ऊपर हमारा जो भी है वो कर रखा है और न्यायपालिका में पूरी हमें उम्मीद है। और 24 तारीख को हमारी जो वो एक मुकदमे की सुनाई उसमें जमानत हो जाएगी और बहुत जल्दी रिहा भी होंगे और आपके बीच में भी होंगे और जनता के जो तमाम मुद्दे उठाएंगे आगे भी काम करेंगे जनता के लिए। इसी तरह जाएगा, टोंक ही रहेंगे नरेश मीणा, राजनीति करेंगे? नहीं, टोंक भी रहेंगे, जहाँ जहाँ लोगों के साथ जुल्म होगा वहाँ नरेश मीणा पहुंचेगा और जहाँ जहाँ पे लोगों के साथ में अगर अत्याचार होगा वहाँ पे करेंगे। अब लोगों के साथ है और टोंक में तो विशेष करके हम ध्यान देंगे, जहाँ पे जो हमारे को 60,000 से ज़्यादा जिन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया उन लोगों के बीच में दिन रात सेवा करेंगे और हम भी कहेंगे और यहीं रहेंगे। और वो चाहे मैं आपको बता दूं कि आज इतनी बड़ी टीम है, टीम में उनका एक चीज़ है, एक व्यक्ति खुद अकेला चलना पसंद करता है, वो व्यक्ति उसकी तरह 1000 नरेश बना के और पसंद करता है कि मेरी तरह हजारों नरेश बन जाए और हजारों नरेश जिस दिन बन जाएंगे उस दिन के बाद में यहाँ पे लोगों को कोई समस्या पैदा होगी नहीं। मैं आपको बता दूं, नेता सिर्फ स्वयं बनता है, दूसरा जब उभरने की कोशिश करता है तो उसको बहुत आता है नरेश मीणा। नहीं, गुस्सा ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, गुस्सा आता तो है। नहीं, गुस्सा आता है, मैं बता दूं, गुस्सा कब तक आता है? सिर्फ गुस्सा करना चाहिए 2 मिनट का गुस्सा और वो भी जायज गुस्सा। तो 2 मिनट का गुस्सा जो है थप्पड़ कांड में बदल जाता है। नहीं, मैं आपको बता दूं, थप्पड़ कांड में मतलब मैं गुस्से की बात कर रहा हूँ यहाँ जो है ना, मैं शायद उस मुद्दों पे अब नहीं जाना चाहता क्योंकि सरकार अब वार्ता की टेबल पे बात है। गुस्सा क्यों आता है, पूछा कभी आपने दोस्त होके? नहीं, मैंने महसूस किया है, पूछा मैंने भी नहीं है, मैंने महसूस किया है जो उनके अंदर जो जिस हिसाब से, क्योंकि एक जब आप मेरे पास बैठोगे स्वभाव मेरा पहचान जाओगे, एक नेचर भी अपन साथ रहते हैं तो एक दूसरे का पहचान लेते हैं, तो मैंने काफ़ी अच्छी तरह, वो बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति है, इस तरह का नहीं, बहुत ही सरल स्वभाव का। और जहाँ गलती होती है तो उनसे एक चीज़ है, अन्याय नहीं देखा जाता। बस सलाह दोगे छूट के आने के बाद की थोड़ा सलाह, बाकी सब तो ठीक है, गुस्से पे कंट्रोल कर लिया जाए। नहीं, बाकी फिर भी मैं आपको बता दूं, अन्याय तो हमारे से भी नहीं देखा जाएगा, चाहे वो नरेश जी हो, चाहे आप आज मेरी बात करो, अगर मेरे सामने अगर किसी के साथ में अन्याय होगा तो अन्याय तो हम भी सहन नहीं कर सकते। वो गुस्सा नहीं है, अन्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ का गुस्सा है। ये है मुकेश मीणा, जो कि टोंक में जब से समझौता प्रकरण हुआ उसके बाद से हर आंदोलन में अग्रता के रूप में नजर आया है, प्लानिंग के नजर आया है, रणनीतिकार रहे। और अब जबकि सरकार से वार्ता की टेबल पर बात हुई, उसके बाद परिवार ने भी यही कहा था कि हम वार्ता से संतुष्ट हैं, जो मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है उससे संतुष्ट है। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण निकल के आई कि नरेश मीणा अकेला नरेश मीणा नहीं बनना चाहता, वो अपने जैसे जो है ना हजारों नरेश मीणा बनाना चाहता है। और यही कारण है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जो है कई जगह जो है 4000 से अधिक की बात आ रही है कि कई गाँवों में नरेश मीणा के नाम से बोर्ड लगे हैं। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.